चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 में मैडम भानुमति जी को मधेश के घर की जांच करते हुए दिखाया जाता है, जहां बेड के गद्दे में लाखों रुपए मिलते हैं, जिससे केस और भी पेचीदा हो जाता है। 7 लाख से अधिक रुपए एक विद्यार्थी के पास मिलना, फिर उसकी हत्या को खुद खुशी का जामा पहनाना, इसमें मैडम को भारी साजिश नजर आती है। एसपी सर भानुमति को केस जल्दी सॉल्व करने को कहते हैं। भानुमति मैडम अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देती हैं। इधर सब प्लॉट में चल रही तारा की कहानी में भी एक नया मोड़ आता है। देव तारा से गिटार खरीदने के लिए रुपए मांगता है। तारा उसके जाल में फंसकर अपनी नानी के कार्ड की डिटेल शेयर कर देती है। तभी काव्या को दिखाया जाता है। काव्या की मां तारा के अजीब बर्ताव के बारे में बताती है। जब नानी तारा के कमरे में जाती है तो उन पर तारा बहुत चिल्लाती है। ये सब काव्या देखती है। फिर काव्या समझाती है तो काव्या को अनाप शनाप कहकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है तारा। ये देखकर काव्या और उसकी नानी बहुत परेशान होती हैं कि इसके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आया है। इधर ऑफिस में गौतम और अनूप को दिखाया जाता है। गौतम अनूप से उस वीडियो के बारे में, उस घटना के बारे में बार बार माफी मांगता है, लेकिन अनूप उसे माफ नहीं करता है। गौतम फिर कहता है, अगर तेरा दिल मुझे मारकर ही भरता है तो मुझे मैं मार ले। इस पर अनूप गौतम को एक जड़ देता है। इसी के साथ दोस्तों, हैकरों को दिखाया जाता है जो लड़कियों की प्रोफाइलों को खंगालते हैं। इसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्पणा होता है। वो काव्या की बहुत फैन होती है। उसने उसको मतलब लाइव आकर सपोर्ट किया था। तभी एक नया कांड हो जाता है। उसी अर्पणा नाम की लड़की पर मास्क में हैम गेम का मास्क लगाकर फिर एक अनजान शख्स हमला करता है। ये घटना पूरे देश में इस गेम मास्क में हैम को काफी मतलब बेइज्जती करवाती है। उसकी ऐसी तैसी कर देती है जिससे विदेशी इन्वेस्टर भी इससे काफी मतलब नाखुश होते हैं। वो रोशन को इस गेम को बंद करने के लिए कहते हैं और नया गेम लॉन्च करने को कहते हैं। और रोशन जब ये बात अपने गेम डेवलपर टीम को बताता है तो डेवलपर काफी हताश होते हैं। गौतम तो जॉब ही छोड़ देता है। इधर नानी को क्रेडिट कार्ड कंपनी की कॉल आ जाती है कि तुम्हारे तुम्हारी कार्ड पर असाधारण एक्टिविटी देखी गई है, काफी पैसा खर्च किया गया है, जिससे नानी कंपनी पर चिल्लाती हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कोई कार्ड प्रयोग नहीं किया है और कार्ड भी ब्लॉक करवा देती हैं। जब ये बात तारा को पता चलती है तो तारा देव को फोन करती है। उससे पूछती है, तुमने गिटार के अलावा इतना पैसा कहाँ खर्च किया और 1 हफ्ते में तुम पैसा लौटाने को कह रहे थे, कब लौटाओगे? देव उस पर भड़क जाता है। कहता है, मुझे 10,000 रुपए दो या फिर किसी और कार्ड की डिटेल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे वीडियो, तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। तारा उससे विनती करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। देव तो यही काम करता था। वो उसे और धमकी देता है कि जल्दी करो, किसी कार्ड की डिटेल दो। तारा गिड़गिड़ाती है लेकिन वो नहीं मानता है। अंततः वह तारा का वीडियो उसी के साइट पर अपलोड कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 6। मेघना का घर दिखाया जाता है जहाँ काव्या भी है। मेघना के साथ बैठे बातें कर रही है। तभी वहां पर वो इंटरनेट कंपनी में काम करने वाला सिड आता है। अब उसी के साथ दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का सीन। यहाँ पर एसपी जो है मैडम से केस की अपडेट ले रहे हैं। फिर मैडम द्वारा मधी से मधेश के लैपटॉप के डाटा रिकवरी के विषय में जानकारी लेते दिखाया जाता है। मधी बताती है कि 20% डाटा रिकवर हो गया है मैडम। और इसी साथ मधेश के लैपटॉप पर मधेश के आईडी पर एक नया वीडियो अपलोड होता है, जो वीडियो तारा का होता है। मैडम उसके बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च करती हैं कि ये कोई इंटरनेट इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, लेकिन उसकी कोई जानकारी नेट पर नहीं मिलती है। उसकी जानकारी लेने के लिए भानुमति मैडम उसका वीडियो काव्या को भेज देती हैं
और काव्या वो वीडियो देखकर तुरंत मैडम को फोन करती है, मैडम ये क्या है, ये मेरी भतीजी है। तभी काव्या को उसके माँ का फोन आता है। माँ बताती है कि जो है तारा सुबह से घर नहीं आई, स्विमिंग क्लास के लिए गई थी, तब से घर नहीं आई। ऑटो वाले से भी फोन किया, ऑटो वाला बोलता है कि उसको मैंने वहीं पर छोड़ा था और वो बोली थी हमें लेने मत आना। काव्या समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, वह तुरंत अनूप को बताती है। अनूप के साथ स्विमिंग क्लास के लिए रवाना हो जाती है, साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। उधर पुलिस भी उधर पहुंच जाती है। इधर स्विमिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काव्या जो तारा है स्वयं को स्विमिंग क्लास के चेंजिंग रूम में खुद को बंद करके बैठी हुई है। काफी दुखी है, रो रही है। गार्ड द्वारा सबको बाहर निकालने के बाद गार्ड जब बाहर से शटर लॉक कर देता है तो तारा अपने उस चेंजिंग रूम से निकलती है और पानी में कूद जाती है। इधर काव्या, अनूप और पुलिस भी आ चुकी है। सब वहां पर वॉचमैन के इंतजार कर रहे हैं जो चाबी लेने गया है। तभी अनूप खिड़की ढूंढता है, खिड़की से वो तारा को देखता है जो पानी में डूब रही होती है। वो खिड़की से तुरंत अंदर कूद जाता है। पीछे से काव्या भी आती है। अनूप पानी में कूदता है, पीछे से काव्या भी कूदती है और तारा को निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि तारा की स्थिति अब खतरे से बाहर है, कुछ देर के बाद उसको होश आ जाएगा। इसी के साथ अनूप काव्या को बोलता है कि तुम बहुत बहादुर हो जो इसका सामना कर रही हो, अब जाओ कुछ देर आराम कर लो, अब ये खतरे से बाहर है। उस वक्त काव्या घर चली जाती है। घर जैसे वो घर के लिए रवाना होती है, एक बाइक पर अनजान शख्स उसका पीछा करता है। वो अनजान शख्स वही सीड होता है जो इंटरनेट कंपनी में काम करता है। काव्या जैसे ही घर का दरवाजा बंद करती है, पीछे से उसको धक्का लगता है, दरवाजे से वो धक्का देता है। उधर वो मास्क लगाए होता है, वही गेम जो होता है फेमस गेम मास्क में हेम का मास्क लगाया जाता है। काव्या बड़ी बहादुरी से उसका सामना करती है और उसका मास्क भी उतार ही देती है, थोड़ा बहुत उसकी शक्ल देख भी लेती है, लेकिन वो भाग खड़ा होता है। आगे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां भानुमति मैडम हमलावर की जानकारी लेती हैं। काव्या काफी सोचने के बाद बताती है, हाँ मुझको कुछ याद आ रहा है, मैंने उसको कहीं तो देखा है। उसके दाढ़ी थी, लंबा था, हल्का मोटा था। तभी उसको ध्यान आता है कि ये शख्स मेघना के घर पर आया था। वो एक बताया था कि वो एक इंटरनेट कंपनी के लिए काम करता है और यही शख्स वहां पर मधेश के घर में भी सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि जब उसकी हत्या हुई थी, जब तो ये शख्स वहां पर भी गया था। भानुमति मैडम को एकदम क्लियर हो जाता है ये शख्स कहीं ना कहीं दोनों केसों से जुड़ा हुआ है और उस केस मैडम उसकी तलाशी जोरों से करने लगती हैं। अब जो है ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि हर जगह जहां पर भी हमला हो रहा है उसी गेम मास्क में हेम का मास्क प्रयोग किया जाता है। इसलिए भानुमति मास्क में हेम गेम के बारे में अनूप से भी पूछती हैं। अनूप इसके बारे में बताता है कि मास्क को इंटरनेट से नहीं खरीदा जा सकता है, गेम जो डाउनलोड करता है वही लिंक में ये मास्क होता है। अगर वो गेम डाउनलोड करने वाला मास्क खरीदना चाहता है तो इसका अप्रूवल मैं या फिर रोशन सर या फिर तृप्ति या गौतम कर सकते हैं, और गौतम अब तो ड्यूटी नौकरी छोड़ ही दिया है और इनके अप्रूव करने के बाद ही मास्क मिलता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे दिखाया जाता है एपिसोड नंबर 7। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मधी भानुमति को देव की जानकारी देती हैं। देव और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देव ने इससे पहले कई मध्यम वर्गीय लड़कियों को अपने जाल में फांसा था और उन्हें लूटने के बाद उनकी फोटो डिलीट कर देता था, इसीलिए वो अभी तक मतलब पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था और किसी ने उसकी कंप्लेन तक नहीं की थी। लेकिन इस बार वो पकड़ा गया है। पुलिस अच्छा काम करती है और एक ऐसे गिरोह को जेल में डाल देती है। इधर सिड का भी पता लग जाता है। भानुमति मैडम उसके घर जाती हैं, लेकिन वो घर पर नहीं मिलता है। उसकी माँ बोलती है वो कहीं दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। उसका जो पिता होता है बड़ी बदतमीजी के साथ बात करता है और बात बात पर अपनी पत्नी को भी डांटता रहता है। इधर फिर ऑफिस में नए गेम को डेवलप करने के लिए नई लोकेशन चुनी जाती है, जो अनूप का बीच हाउस होता है। वहीं पर जाना तय होता है। तारा को लेकर काव्या और अनूप बीच हाउस पर पहुंचते हैं। साथ में एनी और विक्रम भी होता है। काव्या जो है बीच पर रनिंग के लिए जाती है
साथ में विक्रम भी जाता है। अनूप मार्केट जाता है कुछ खाने के लिए लेने के लिए। तारा और एनी रूम पर रहती हैं। रनिंग में विक्रम पीछे रह जाता है। काव्या काफी आगे निकल जाती है। फिर विक्रम एक वाक्य कहता है कि अरे ये तो डील नहीं हुई थी, जिसे सुनकर काव्य को कुछ याद आता है। दरअसल यह वाक्य काव्य ने उस रात सुना था जब उस पर हमला हुआ था। उधर ऑफिस में कुछ साथी गेम खेल रहे होते हैं और वहां पर डैनी जाता है तो वो बोलते हैं अरे तू भी गेम खेल, विक्रम ने मुझे बताया है। विक्रम की एक आईडी होती है जिसका काफी दिनों से डार्क वेब पर डैनी ट्रैक कर रहा था कि वो तीसरे हमलावर की है। वही आईडी वो साथी बताते हैं कि ये आईडी विक्रम की है। अब आईडी डैनी को सब साफ हो जाता है कि तीसरा हमलावर और कोई नहीं विक्रम ही है। इधर वो वाक्य सुनकर काव्या को कुछ शक होता है, तभी डैनी का भी फोन आ जाता है। डैनी बताता है तीसरा जो हमलावर और कोई नहीं विक्रम ही है। तब विक्रम के पास काव्या जाती है और उससे पूछती है तू है, तूने ऐसा काम किया, इतना गंदा काम, तूने हम पर हमला किया। विक्रम को पीटती है। विक्रम माफी मांगता है और सच्चाई बताता है कि मैं तुमसे हार कर बहुत गुस्सा था, मुझे तो केवल ट्रॉफी चाहिए थी, मैं एक महिला से कैसे हार सकता हूँ। मेरा ट्रॉफी की डील हुई थी, लेकिन वो दो जो हमलावर हैं उन्होंने तुम्हें पीटने लगे और तुमको इधर उधर बीच की तरफ ले गए। तब मैं वहां से भाग आया था। मैं ऑफिस इसीलिए आया था कि मैं कई बार तुमको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे सच्चाई बता ना सका। मैं डरता था कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। खैर काव्या उसको छोड़ देती है। फिर इधर घर का सीन दिखाया जाता है वही बीच पर जहां पर एनी और तारा थी। घर पर वो सिड आ जाता है और एनी पर हथौड़े से हमला करके उसे घायल कर देता है। तारा भागकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अनूप को फोन कर देती है कि कोई हमलावर आया है और हमला कर रहा है। तब तक काव्या आ जाती है। धोखे से सिड काव्या पर हथौड़े से हमला कर देता है। सही टाइम पर विक्रम भी आ जाता है, काव्या को बचा लेता है और काव्या से कहता है काव्या भागो, तुम भागो, मैं इसे देख लूंगा। काव्या तारा के पास भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। विक्रम को जो है वो सिड बहुत घायल कर देता है। फिर दरवाजा खटखटाता है। काव्या तारा को लेकर बगल में स्विमिंग पूल होता है उसी में छलांग लगा देती है। उधर तब तक अनूप आ जाता है। अनूप सिड में काफी भयंकर संघर्ष होता है। तभी काव्या भी आ जाती है और विक्रम के बैग से वो ट्रॉफी काव्या को मिल जाती है, जिससे काव्या सारा गुस्सा सिड पर निकाल देती है। पुलिस आती है। सिड मर जाता है। विक्रम बेहोश हो जाता है। एनी खैर खतरे से बाहर आ जाती है। फिर भानुमति कहती है सेल्फ डिफेंस में तुम पर कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन विक्रम को जरूर जेल होगी। लेकिन दोस्तों अभी ये सीरीज खत्म नहीं होती है, क्योंकि भानुमति मैडम बताती हैं कि इनको जो धन मिला था, जो इनको पैसा मिल रहा था, वो हवाला के माध्यम से आया था और हवाला के पास धन यूरोप से यूरो में आया था। असली खिलाड़ी अभी पकड़ से बाहर है। कोई यूरोप में बैठा या यहाँ पर बैठा जो यूरोप से इसकी डीलिंग कर रहा है। उधर गेम फेस्ट की पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ की जो कनाडा की जो इन्वेस्टर होती है वो रोशन को मैनेजर की पोस्ट से हटाने की बात कहती है। रोशन कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तभी गौतम को डार्क वेब पर कुछ कोडिंग करते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, मेरी कोशिश अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी वेब सीरीज और फिल्मों की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।